ग्रीनलैंड, वन ऑफ द मेजर करंट इंटरनेशनल इशू। ग्रीनलैंड पर हम एक शॉर्ट सीरीज वीडियोस बनाने जा रहे हैं जिसमें हम इस इंटरनेशनल इशू को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे और जानेंगे ग्रीनलैंड वर्सेस अमेरिका, आखिर ये सारा माजरा क्या है। इस शॉर्ट वीडियो सीरीज के कुल 4 पार्ट होंगे और आज पार्ट 1 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका को आखिर ग्रीनलैंड चाहिए ही क्यों। ग्रीनलैंड एक आइलैंड है और आइलैंड भी दुनिया का सबसे बड़ा। आइलैंड एक ऐसे लैंड मैस को कहते हैं जो कॉन्टिनेंट से साइज में छोटा होता है और मुकम्मल तौर पर पानी से घिरा होता है। ये आर्कटिक रीजन में है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच, और इसका साइज जर्मनी के साइज से भी 6 गुना बड़ा है। लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 56,000 लोगों की है और यहाँ पर जो लोग हैं वो ज्यादातर इन्यूट ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इतना बड़ा आइलैंड होने के बावजूद इसकी आबादी कम इसलिए है क्योंकि इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। इसीलिए लोग इसकी कैपिटल सिटी न्यूयॉर्क के आसपास ही रहते हैं। ग्रीनलैंड ज्योग्राफिकली जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन पॉलिटिकली ये डेनमार्क जो यूरोप की एक कंट्री है उसकी ऑटोनॉमस टेरिटरी है। अब सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये 80% बर्फ से ढका हुआ इलाका आखिर चाहिए क्यों। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये जो ग्रीनलैंड है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है। अकॉर्डिंग टू हिम ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है वो मिसाइल अटैक्स को डिटेक्ट करने के लिए परफेक्ट है। अमेरिका ग्रीनलैंड में पहले ही B2 फेक स्पेस बेस को रन कर रहा है जिसका पुराना नाम ट्यूले एयर बेस था। अमेरिका इस स्पेस बेस से पहले ही रशिया और चाइना के मिसाइल्स पर नजर रखता है और कोल्ड वॉर के टाइम पे तो अमेरिका यहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल्स भी लगाना चाहता था। ये जो ट्यूले एयर बेस है ये भी कोल्ड वॉर के दौरान ही 1951 में अमेरिका ने बिल्ड करना शुरू की थी। ये अमेरिका का उस वक्त का सीक्रेट ऑपरेशन था, ऑपरेशन ब्लू जे। उस ऑपरेशन के अंडर अमेरिका ने इस एयर बेस को, जिसका नाम अब ब्यूटिक स्पेस बेस से चेंज कर दिया है, कंस्ट्रक्ट की थी और बहुत ही जल्दी में कंस्ट्रक्ट की थी क्योंकि उन्हें उस वक्त भी रशिया से बहुत थ्रेट था। और आज भी अगर वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं तो उसका रीजन रशिया और चाइना ही है। ट्रम्प का कहना है कि जो चाइना और रशिया है ये दोनों ही आर्कटिक रीजन में अपनी जो पावर है उसको बढ़ा रहे हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड को एक्वायर करना बहुत ही जरूरी हो गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को आखिर समझाए कौन। ये हलवा थोड़ी है कि जिद किया और मिल गया। ये एक सॉवरेन कंट्री है जिसको आपने एक्वायर करने की जिद पकड़ ली है और जिद अक्सर ले डूबती है। यहाँ पर एक अहम बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ नहीं है बल्कि ये हिस्सा नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। यहाँ पर रेयर मिनरल्स, यूरेनियम, आयरन, ऑयल और गैस के बेतहाशा वैल्यूएबल जहीरे हैं और इन सब चीजों की ग्लोबल डिमांड भी बहुत ज्यादा है। और इस करंट सेंचुरी में चाइना ने इन तमाम चीजों पर बड़ा जबरदस्त होल्ड भी बना लिया है और ये बात अमेरिका को कैसे बर्दाश्त हो सकती है। तो सिक्योरिटी थ्रेट तो सिर्फ बहाना है, हकीकत में तो इस आर्कटिक रीजन पर कब्जा करना है क्योंकि यहाँ पर एक चोक पॉइंट भी है जो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो के। अभी हम अपने मौजू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इसको एक्वायर करने के लिए रीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी शो करना है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज एक मेजर फैक्टर भी है। अब ग्रीनलैंड टेक्निकली तो डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क ने डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर कट जवाब दे दिया है कि भाई जाओ छुट्टी करो, ये कोई बिकाऊ चीज नहीं है। डेनमार्क जो कि एक यूरोपियन कंट्री है और साथ ही साथ नेटो का हिस्सा है। नेटो जो कि एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक अलायंस था जो कि यूरोपियन कंट्री और अमेरिका के दरमियान 1949 में साइन हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ये सब करके उस अलायंस को भी खतरे में डाल रहे हैं क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने की बजाय अपनी यूरोपियन कंट्री का साथ दे रही हैं, यानी कि वो डेनमार्क के इस इशू पर उसके साथ खड़ी हैं, ना कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वो सब डोनाल्ड ट्रंप को समझाना चाह रहे हैं कि ये एक डेंजर रिस्क है। आपका ये सब कुछ करना, ग्रीनलैंड के क्राइसिस को एक्सीड करना, कहीं नेटो अलायंस के डिमाइस का रीजन ना बन जाए। तो ट्रंप साहब होश के नाखून ले लीजिए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरी तरह से बिफर चुके हैं और कह रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम सब पर चुन चुन के जो है वो टैरिफ्स लगा दूंगा। और अभी उन्होंने टैरिफ की धमकी दी क्या है, उन्होंने टैरिफ्स लगा भी दिए हैं। 1 फरवरी से 10% टैरिफ तो इम्पोज हो भी गए हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज पर और मजीद भी ये कहा है कि अगर इसके बाद भी मेरे प्लान को तुम लोगों ने सपोर्ट ना किया तो 1 जून से यही टैरिफ जो है वो 25% तक चले जाएंगे और ये जो टैरिफ लगेंगे ये तमाम गुड्स पर लगेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगी, तमाम प्रोडक्ट्स पे जो है ये टैरिफ इंपोज करती हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ऑन एनी एंड ऑल गुड्स, सो बी रेडी फॉर दिस टैरिफ्स। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है वी हैव टू हैव ग्रीनलैंड, हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए और एक AI इमेज भी जनरेट करके उन्होंने पोस्ट कर दिया कि वो ग्रीनलैंड की सरजमीन पर अपना झंडा लगा चुके हैं। वहीं पर यूरोपियन कंट्रीज ने डेनमार्क को सपोर्ट करने का फैसला किया है और अपने सोल्जर्स जो हैं वो ग्रीनलैंड में भिजवाना शुरू कर दिए हैं। डेनमार्क ने नेटो से रिक्वेस्ट की है कि वो इस सारे इशू पर हाई सर्विलेंस रखें। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो क्या करते हैं फर्दर। क्या वो इस सारी सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली सॉल्व कर पाएंगे या फिर एक नया ग्लोबल बैटल ग्राउंड शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी उनके मुराल तो काफी हाई हैं।
3 जनवरी को ही उन्होंने एक कंट्री के प्रेसिडेंट निकोलस मेडोरो को उनके बेडरूम से उठा लिया है। यहाँ पर बात हो रही है वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट की। तो उनको उठाकर अपने मुल्क में लाकर कैद कर लिया है। तो अभी उनके मुराद इतने आई हैं क्योंकि दुनिया उनका क्या ही बिगाड़ पाई है। वो अमेरिका से उस मुल्क के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनकर बैठ गए हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप के सर इस वक्त कामयाबी चढ़ी हुई है। तो अब कहीं वो ग्रीनलैंड के इशू को इतना बड़ा ना बना दें कि एक और जंग शुरू हो जाए। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो प्लीज हमारे चैनल को फॉलो करना हरगिज मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।